with math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। ये फंक्शन जो है वो क्लास 12th का है। क्लास 11th में जो फंक्शन हमने पढ़ा था उसमें फंक्शन को समझा था कि क्या फंक्शन है, उसमें रेंज, कोडोमेन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। अलग अलग तरह के फंक्शंस पढ़े थे, मॉड्यूलस। ये जो फंक्शन है जो क्लास 12th में आपके सिलेबस में रखा गया है, इसमें जनरली आपको पढ़ना है टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा रिवाइज़ करा दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ फंक्शन का। कि देखिए फंक्शन जो भी दो सेट के बीच अगर कोई भी फंक्शन होता था, अगर आप याद करें तो उसके लिए दो कंडीशन थी। ठीक है, क्या कंडीशन थी, मैं पहले इसको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप देखिए। सपोज इसमें B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, सपोज A1 जो है वो B1 से है, A2 B2 से, A3 भी B2 से है, A4 जो है वो B5 से है। फंक्शन होने की जो कंडीशन होती थी वो ये होना चाहिए था कि पहली तो ये थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का सारा एलिमेंट जो होगा वो किसी ना किसी से एसोसिएटेड होना चाहिए, कोई भी वैकेंट, कोई भी इस तरह से खाली नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये होती थी। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन आपकी होती थी वो ये होती थी कि कोई भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जो एसोसिएटेड है वो एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। ये नहीं होगा कि एक एलिमेंट दो से एसोसिएटेड हो। इसी को अगर आप अपोजिट देखें तो फंक्शन में ये परमिसिबल है कि दो एलिमेंट एक से एसोसिएटेड हो। अगर ऐसा हो रहा है कि दो एलिमेंट सेट ए के सेट बी के एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है तो वो फंक्शन होगा। लेकिन ये कंडीशन है कि एक एलिमेंट जो है दो एलिमेंट से सेट बी के एसोसिएटेड नहीं हो सकते। यानी इस तरह का अगर हुआ कि सपोज ये 2 है, इसमें 3 4 है, तो 2 3 से भी एसोसिएटेड है, 2 4 से भी एसोसिएटेड है, तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो दो केस कंडीशन होती थी फंक्शन के लिए कि ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से अटैच, सेट ए के सारे एलिमेंट किसी न किसी से एसोसिएटेड होने चाहिए, और दूसरा कोई भी एक एलिमेंट दो से एसोसिएटेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता था। अब जब ये फंक्शन होता तो ये आपका क्या हो जाता था, सेट ए जो होता था वो डोमेन होता था, सेट बी जो होता था वो कोडोमेन हो जाता था। डोमेन में आपका ये सारे एलिमेंट्स हो गए A1, A2, A3, A4। कोडोमेन में आपका हो गया B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, डोमेन कोडोमेन हो गया। तो एक चीज़ होती थी रेंज। रेंज क्या होती थी कि जो आउटपुट वैल्यूज़ मिल रही है, यानी B1, B2, B5 यही एसोसिएटेड है, यही वैल्यूज़ मिल रही है हमें, तो ये आपकी रेंज हो जाया करती थी। ठीक है, तो इसके बाद हमने जो क्लास 11th में ये सब भी देखा था कि अलग अलग तरह के फंक्शंस देखे थे। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था, हाँ, इस तरह के फंक्शंस देखे थे, उनके ग्राफ भी देखे थे। क्लास 12th में जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये तो मैंने हल्का सा आपको रिवाइज़ करा दिया ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, आप जानते तो है ही ये सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ फंक्शन से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है 5 तरह के फंक्शंस हैं आपके सिलेबस में। पहला है आपका वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्शन बोलेंगे। सेकंड है मेनी वन फंक्शन। थर्ड ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सरजेक्शन बोलेंगे। फिर इनटू फंक्शन, और लास्ट है वन वन ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो वन बाय वन करके सारे फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले जो वन वन फंक्शन है वो देखते हैं, वन वन फंक्शन यानी इंजेक्शन। चलिए ये देखते हैं। इसके लिए मैं आप रे डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ये सेट ए है, सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4 भी रख लेता हूँ। इसमें B1, B2, B3, B4। ठीक है, और एक एलिमेंट और रख लेता हूँ B5। चलिए, अब ये फंक्शन है। ठीक है, अगर A1 एसोसिएटेड है B1 से, A2 B2 से, A3 B3 से, A4 B5 से, इस तरह का अगर फंक्शन, ऐसा फंक्शन होगा तो वो वन वन फंक्शन या इंजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या मतलब, देखकर आपको ध्यान, अगर आप देखें तो इसमें है क्या कि जो हर एलिमेंट
जो सेट ए का है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, जब ऐसा होगा तो वो फंक्शन 1-1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि a1 b1 से ही हो, a1 b2 से भी हो सकता था। ये तो जस्ट मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ कि ये जो है वो ये एलिमेंट सिर्फ एक से होगा। सारे एलिमेंट जो होंगे वो सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड होंगे, तो वो 1-1 फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, वहीं जो मेनी वन फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन जो होगा उसमें क्या होगा, इसको भी आप इसी डायग्राम से समझिए। सेट ए है सपोज और ये सेट बी है, इसमें a1 a2 a3 a4, इसमें b1 b2 b3 b4 b5। ठीक है, सपोज a1 जो है वो b1 से है, a2 भी है वो b1 से है, a3 b3 से है, a4 भी सपोज b3 से है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें दो एलिमेंट एक से ही एसोसिएटेड हों, सेट ए के दो एलिमेंट, या कभी ऐसा हो सकता है कि 3 एलिमेंट भी वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड होंगे, तो वो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। यानी मेनी दो हो गए ना, मेनी वन फंक्शन। 1-1 मतलब इसका एक 1-1 फंक्शन, यानी एक से एसोसिएटेड हुआ तो 1-1 फंक्शन, कोई दो अगर एक से एसोसिएटेड हो गया तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दो तरह का क्लासिफिकेशन हो गया, 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। 1-1 में एक और मेनी वन में कोई भी दो अगर एक से हो रहा है तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जनरली होगा क्या कि इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका एक एल्गोरिदम है, एक स्टेप्स है, प्रोसेस है, वो देखिए। उसमें क्या करेंगे हम, अगर fx = fy कर देंगे। ठीक है, अब या अगर आप यहाँ पे ए बी पढ़ रहे हैं अगर, तो यहाँ पे fa = fv कर देंगे, और a अगर b आ गया तब तो ये क्या हो जाएगा, ये आया तो ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर वही fa = fv करने पर a ≠ b आ रहा है तो वो मेनी वन फंक्शन होगा। क्या मतलब, fa का मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू रखने पर, सपोज ये वैल्यू रखी हमने तो यहाँ पे b1 आ रहा है। ठीक है, हाँ, और b एक दूसरी वैल्यू रखी तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ रही है। अब वो दोनों अगर इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, जब वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए आप इसको याद रखिए, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, या तो एक एग्जांपल लेकर भी आपको मैं समझा सकता हूँ इसको। चलिए यहाँ पे देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, आपको पूरा क्लियर हो जाए। सपोज ए बी है और ये जो रिजल्ट आया FA/FV लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए शायद ज़्यादा क्लियर हो आपको। अगर FA = FV, ये दोनों इक्वल कब होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। किसके लिए, 1-1 के लिए। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू रखने पर ये फंक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, और b की वैल्यू रखने पर आपको ये मिल रहा है आउटपुट में। ठीक है, और अगर हम ये दोनों बोल दे रहे हैं कि दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए 1-1 के लिए, तभी ये अलग अलग होंगे, यानी ये एक बन जाएगा। वहीं मेनी वन में क्या होगा कि अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो a और b क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, वो ऐसे होगा, फिर ऐसा हो जाएगा फिर मेनी वन के लिए। यही तो होता है मेनी वन में कि दो एक से हो, यानी ये दोनों अगर इक्वल हो जा रहे हैं, इसका कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर FA = FV है तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, मेनी वन का मतलब ही यही होता है। ये चीज़ें आपको और ज़्यादा आगे क्लियर हो जाएगी, अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी। ये कहने का मतलब यही था कि अगर FA/FV को दोनों को हम इक्वल ले लें, यानी एक ही ले लें, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए 1-1 के लिए, क्योंकि दो एक नहीं हो सकता है। मेनी वन में दो एक से अटैच होगा, उसके लिए ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये दो तो पढ़ लिया, 1-1 मेनी वन फंक्शन। इसके लिए घबराइए मत, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप अगर थोड़ा ध्यान लगाएं तो आपको भी ये समझ में आ जाना चाहिए।
चलिए 1 हो गया, मेनी वन हो गया। अब मेनी वन में भी दो तरह के होते हैं, एक ऑन टू फंक्शन होता है, एक इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए वो पढ़ते हैं आगे। चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेनी वन फंक्शन होता है वो दो तरह के होते हैं, एक ऑन टू फंक्शन होता है, एक इनटू फंक्शन होता है। तो इन दोनों को भी कंपैरेटिवली समझ लेते हैं कि क्या क्या है। ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए, सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, इसमें A1 A2 A3 है, इसमें B1 B2 B3, एक B4 भी ले लेते हैं। चलिए, तो इस तरह का फंक्शन हो गया है। A4 लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज ऑन टू में A1 A2 A3 A4 है, और बी सेट में, सेट बी में B1 B2 B3 तीन है। ठीक है, और ये फंक्शन है। ऑन टू क्योंकि मेनी वन फंक्शन हो रहा है तो देखिए दो एक से हो रहे हैं, लेकिन ऑन टू में ये ऐसा होगा कि जो बी सेट होगा उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो, इसलिए मैंने इसको बाद में क्या कर दिया, इरेज कर दिया। कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी कोई इसमें इमेज ना हो, यानी जो किसी से एसोसिएटेड ना हो, खाली वैकेंट ना पड़ा हो। अगर ऐसा हुआ तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए मेनी वन फंक्शन तो होगा, लेकिन जो बी का एलिमेंट होगा वो भी किसी ना किसी से एसोसिएटेड होंगे। कोई भी एलिमेंट बी में भी ऐसा नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए तो होता है ना कि ए में भी कोई एलिमेंट ऐसे ना हो कि एसोसिएटेड ना हो किसी से। ऑन टू फंक्शन में ये बी में भी ये सेम चीज़ होगी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो ए के एलिमेंट से एसोसिएटेड ना हो। ठीक है, ये ऑन टू हो जाएगा। वहीं इनटू फंक्शन में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी। उसमें क्या है, B1 B2 B3 B4 है सपोज, इसमें A1 A2 A3 A4 है। A1 अगर B1 से है, A2 भी B1 से है, A3 अगर B3 से है, और A4 अगर B4 से है। तो यहाँ पे देखिए इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में यही डिफरेंस है तो दोनों मेनी वन फंक्शन। ठीक है ना, लेकिन ऑन टू फंक्शन में बी का कोई एलिमेंट जो है वो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो किसी से एसोसिएटेड ना हो, जबकि इसमें क्या है, इनटू फंक्शन में B4 आपको ऐसा एलिमेंट मिल जा रहा है जो किसी से एसोसिएटेड नहीं है या इसकी कोई इमेज इसमें नहीं है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का नाम सरजेक्शन भी होता है। ठीक है, तो आपको ऑन टू और ये इनटू हो गया। इसमें जब हम क्वेश्चंस में फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि सपोज x और y के टर्म में ले रहा हूँ मैं सपोज, या इसमें भी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली बुक्स में x और y में ही देता है तो मैं वही लिख दे रहा हूँ। f(x) इज इक्वल्स टू y पुट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। ठीक, फिर इस y की वैल्यू, सपोज ये कोई फंक्शन होगा R2R। ठीक है, ये सेट R है, ये सेट भी R है, या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ फंक्शन है वो A to B है। ठीक है, पहले हम f(x) इज इक्वल्स टू जो भी फंक्शन दिया होगा वो y पुट कर लेंगे, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे इस फंक्शन में y के टर्म में। अब y की वैल्यू, ये जो सेट b है, ठीक है, इसकी देखेंगे कि इसकी सारी वैल्यूज़ रखने पर, ठीक है, x की वैल्यू जो आ रही है वो सेट a की सारी वैल्यूज़ ही आ रही हैं। उस ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई वैल्यू ऐसी रख रहे हैं जो x सेट a की वैल्यू नहीं आ रही है, तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। और अगर ऐसा भी हुआ कि हाँ y की वैल्यू अगर हम रखें सेट b में, जो भी नंबर्स हैं वो रखने पर x की कुछ वैल्यू नहीं आ रही है, x की वैल्यू सेट a की सारी वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा सा अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मैं ऑन टू इनटू पढ़ाया। अब एक जो लास्ट, ये देखिए थर्ड, इसको भी लिख दिया, ये तो फोर्थ टाइप है ना, थर्ड फोर्थ चलिए ये जो फिफ्थ था एक लास्ट है वो भी देख लीजिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन, यही था ना लास्ट, 1 ऑन टू फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसको हम क्या कहते थे, बाईजेक्शन, राइट।
वन वन ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ये कैसे हो सकता है? वन वन होने के लिए क्या था? वन वन होने के लिए A1 A2 A3 A4, ठीक है, B1 B2 B3 B4। वन वन होने के लिए क्या है? यही होता था ना कि ये हर एलिमेंट जो हो सिर्फ एक ही से एसोसिएटेड हो, तो ये हो गया। और ऑन टू होने के लिए क्या था कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि वो एसोसिएटेड ना हो, कोई खाली हो। तो ऐसा फंक्शन जो हो गया आपका वो वन वन ऑन टू कहलाएगा, ठीक है, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारे एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक से ही एसोसिएटेड है, ठीक है ना, और ऑन टू भी है क्योंकि बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा वैकेंट नहीं है, सब किसी न किसी से एसोसिएटेड। तो ये तो टाइप्स ऑफ हो गया, ये पूरे टाइप्स ऑफ ये कवर हो गया कि टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस होते हैं वो कवर हो गया। मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि पता नहीं ये जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की आपको समझ में आई कि नहीं आई है। ये चीज़ मैं आपको एक बार फिर से देख लीजिए आप, मैं समझाना चाह रहा हूँ इसको। यहाँ पे मैंने लिखा था कि एफ ए इज इक्वल टू एफ वी, ये दो एलिमेंट्स थे सेट बी के, सपोज ये एफ ए है ये एफ वी है। कंडीशन ये कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होगा वन वन के लिए। क्यों कह रहा है ऐसा कि ये दोनों भी इक्वल होगा? क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हुए यानी सिर्फ और सिर्फ एक हो गए, ठीक है, तब ये दोनों भी एक होना ज़रूरी है, तभी तो ये सिर्फ और सिर्फ इससे होगा, तभी तो वन वन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये दोनों अलग अलग हुए तब तो इस तरह का बन गया ना, दो एक से हो रहा है जो कि इसमें है, ठीक है। इसलिए इस कंडीशन में अगर ये दोनों एक हुए तो ये दोनों भी एक ही होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। वहीं इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए ये सारे टाइप्स पढ़ लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये सब जो अगर टर्म्स नहीं समझ में आ रहा तो मैं अब आपके लिए क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहा हूँ एक एक करके। आपको जो भी डाउट है वो मेरे हिसाब से आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में जो ये पार्ट 1 में लेकर आया हूँ उसमें हमें सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शन ही पढ़ना है। देखिए जो पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, देखिए आप इसको ध्यान से, अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, किस सेट से है? एक सेट है आर स्टार दिया हुआ है। क्या मतलब है वो आगे क्लियर करेगा। आर स्टार से आर स्टार के बीच में है, मतलब कुछ इस तरह का है फंक्शन कि जो डोमेन है वो आर स्टार है और कोडोमेन भी है जो आर स्टार है। और वो आर स्टार क्या है? नॉन ज़ीरो रियल नंबर से। रियल नंबर में आपको पता है कि रियल नंबर में क्या होता है, ज़ीरो भी होता है। आपको नंबर सिस्टम आप जानते होंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइज करा दूँ अगर, कि सबसे पहला जो होता है, क्योंकि इस जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फंक्शन होगा वो नंबर सिस्टम, नंबर से ही होंगे, अलग अलग तरह के नंबर से वो ही डिफाइन होगा। उसमें जो होगा सबसे पहले वो आपको आएगा नेचुरल नंबर, जिसको n से डिनोट करेंगे। तो नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 से शुरू होता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक होता है। फिर होगा होल नंबर जिसमें ज़ीरो भी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है आपका इंटीजर z। इंटीजर में क्या होता है, वो प्लस माइनस दोनों होता है, यानी माइनस भी होगा प्लस भी होगा, पर इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, यानी डेसिमल में नहीं होगी, फ्रैक्शन नहीं होगी। फिर रेशनल इरेशनल होता है जो कि अभी उसमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। फिर उसके बाद होगा एक रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपका सब आ जाएगा। रियल नंबर में आपका रैशनल भी आ जाएगा, निगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का भी आएगा, है ना। वो रियल नंबर में सब आ जाएगा। तो ये क्या है, ये रियल नंबर है, यानी उसमें रियल नंबर है, लेकिन स्टार बताकर वो ये बता रहा है कि उसमें नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, यानी उसमें ज़ीरो नहीं है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर ज़ीरो रखेंगे तो वो इन्फिनिटी फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है जिसके जो डोमेन के सेट में कौन कौन से नंबर हैं, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं, यानी इसमें सारे नंबर्स हैं ज़ीरो को छोड़ के, और इसमें भी सारे नंबर। अब इन दोनों के बीच फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। तो हमें पता करना है, शो करना है, पता नहीं करना है, ये हमें प्रूव करना है या शो करना है कि ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। चलिए सबसे पहले 1 1 ऑन 2 के लिए देखते हैं पहले 1 1 फंक्शन है कि नहीं।
तो 1 1 फंक्शन या इंजेक्शन है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए मैंने आपको बताया था एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई पुट करेंगे। अब देखिए आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई देखेंगे करके, अगर एक्स इज इक्वल्स टू वाई भी आ जा रहा है तब तो वो 1 1 है, यानी एफ एक्स की वैल्यू 1/x आएगी, एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे 1/y आएगी। यहाँ से x इज इक्वल्स टू वाई आ गया, क्योंकि x इज इक्वल्स टू वाई आ गया इसलिए क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। क्या हो गया 1 1 फंक्शन है। चलिए एक चीज़ तो हो गई। अब ये कह रहा ऑन टू भी है कि नहीं देखिए, तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता था, ऑन टू फंक्शन के मैंने बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये 1/x जो है वो इज इक्वल्स टू वाई पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू y के टर्म में, x की वैल्यू जो है वो y के टर्म में निकाल लेंगे, यानी 1/y, ठीक है। अब देखेंगे कि जो y है यानी ये वाला कोडोमेन या ये जो सेकंड वाला जो सेट है, ये इसकी सारी वैल्यूज़ यानी y इसमें जो सारी वैल्यूज़ हैं, अगर वो सारी वैल्यूज़ इसमें हम रखें और x की वो सारी वैल्यूज़ इसकी सारी वैल्यूज़ मिल जाए तब वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी रियल नंबर आप रख के यहाँ पे देख लीजिए, ज़ीरो को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे नॉन ज़ीरो लिखा हुआ है। कोई भी रियल नंबर 2 रखेंगे सपोज, तो 1/2 एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, ये भी क्या होगा आपका इससे ही बिलोंग करेगा, रियल नंबर से ही करेगा, नॉन ज़ीरो रियल नंबर से ही करेगा। माइनस में भी अगर आप रख लें -1/4, वाई की वैल्यू -4 रखें तो भी वो करेगा, बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑन टू भी है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, वाई की वैल्यू इस सेट के का कोई भी एलिमेंट आप इसमें अगर आप रखिए और वो सारा एलिमेंट ऐसा इस तरीके, जो सारा एलिमेंट कोई भी एलिमेंट रखने से x की जो वैल्यू आए वो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के बीच में आए, ठीक है, वही आए, तब तो वो क्या होता है ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू का मतलब यही होता है कि कोई भी सेट बी यानी सेकंड वाले सेट में कोई भी एलिमेंट जो हो वो खाली ना हो, है ना। तो वो देखने के लिए क्या होगा कि हम सारी वैल्यूज़ रख के देखें y की, और वो वैल्यू रखने पे अगर x की वैल्यू आ रही है इसमें, यानी ये जो सेट नंबर्स का जो सेट है उसी में आ रही है, तब तो वो ऑन टू होगी। तो यहाँ पे क्लियरली हो रहा है y की कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, कोई भी वैल्यू रख के देखिए आप, ज़ीरो को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है उसको, माइनस रख लीजिए, प्लस रख लीजिए, y की वैल्यू -3 रखिए, तो भी वो x की वैल्यू क्या आएगी, इसी में से आएगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी वैल्यू आ रही जो x में हो ही ना, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो वो ऑन टू फंक्शन हो गया, और इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, या इसी को फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है ये बाइजेक्शन फंक्शन है, या बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। ये तो आपको मैथमेटिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अगर आप नंबर भी रख कर देख लें तो भी आपको यही मिलेगा कि सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको। नॉन ज़ीरो है तो सपोज़ -1 ले रहा हूँ, -2 ले रहा हूँ, -1 1 2 ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें भी वही नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखिए, वैसे तो इसमें बहुत सारे होंगे, -2 अगर x की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1/2, यहाँ पे कोई होगा इस तरीके से, -1/2 कहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो -2 रखने पे -1/2 आएगा, -1 रखें तो -1 आएगा, राइट, 1 रखें तो 1 आएगा, 2 रखें तो 1/2 आएगा, यानी यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 1 फंक्शन है। देखिए सारा जो है वो सिर्फ एक से ही एसोसिएटेड हो रहा है, और ऑन टू के लिए भी ऐसा होगा कि कोई भी इसमें ऐसा फंक्शन नहीं होगा, जैसे ये -2 है, कोई भी इस सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो वैकेंट हो, क्योंकि ये जो -2 है वो भी किसी ना किसी की वैल्यू होगी। किसी की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू जो होगा आपका -1/2 जो होगा उसी की वैल्यू होगी -2, है ना। यहाँ पे -1/2 रख के देखिए तो -2 आएगी। तो इसमें ये दोनों चीज़ें हैं, 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, ठीक है। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस देखते हैं, आपके डाउट्स क्लियर।
चलिए मॉड्यूलस फंक्शन देख लेते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसा फंक्शन होता है। सपोज मॉड्यूलस फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यही तो होता है मॉड, ठीक है। और ये एफ जो है ये फंक्शन है रियल नंबर के बीच में, ठीक है, फ्रॉम सेट रियल नंबर टू रियल नंबर, फ्रॉम सेट आर टू आर, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे मैं कुछ रियल वैल्यूज़ ले रहा हूँ, तो एग्जांपल लेकर ही समझाता हूँ इसको पहले, फिर बाद में इसको इस तरीके से समझा दूंगा। सपोज वैल्यू ले रहा हूँ -2, -1, 0, 1, 2। वैसे तो रियल नंबर्स में बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ, ठीक। जब x इज इक्वल्स टू -2 रखेंगे हम, x इज इक्वल्स टू -2, तो -2 का मॉड जो होगा 2 होगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। -1 रखेंगे तो 1 आएगी, 0 रखेंगे तो 0 आएगी, 1 रखेंगे तब भी 1 आएगी, 2 रखेंगे तो भी क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब -2 कभी नहीं आ सकती क्योंकि ये मॉडुलस है, यानी ये सब आपके खाली रहने वाले हैं, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। दूसरी बात देखिए, दो एलिमेंट्स जो हैं, कहाँ गया, 2 से, -2 और 2 का जो है वो 2 से एलिमेंट है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मेनी वन है। -1 1 भी दोनों 1 से एसोसिएटेड है, इसका मतलब एक चीज़ तो ये हो गई कि ये तो मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, और दूसरा ऑन टू नहीं है, ठीक है, ऑन टू नहीं है ये। इसको या ऐसे कह सकते हैं कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई अगर हम पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, यही आएगा। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू वाई होगा, क्यों, क्योंकि मॉड है ना, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, अगर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो ये मॉड तो ये सबको प्लस कर दे रहा, हो सकता है यहाँ पे क्या हो, माइनस हो। हाँ, 2 इज इक्वल्स टू 2, अगर ऐसे मॉड में लिखा हुआ है 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि -2 इज इक्वल्स टू 2 हो, तो इसमें क्या -2 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो क्या होता है, नाइदर 1 1 होता है नॉर ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ऑन टू नहीं है तो ये इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। दो तरीके से कह सकते हैं कि ये मिनी वन फंक्शन है और ये इनटू फंक्शन है। दूसरा, ये ना तो 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। मॉडुलस हो गया, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आप देख लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू इस तरीके से होता है, और इसको भी हम ये फंक्शन रियल नंबर का ही ले रहे हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इसमें भी आप अगर आप देखें तो इसमें क्या होता था, 3.25 है तो इसकी वैल्यू 3 होती थी, है ना, 3 है तो भी 3 होती थी, 1.25 है तो 1 होती थी, 1 है तो भी 1 होती थी। तो अगर इसी को हम ऐसे बनाएं कि यहाँ पे 1 ले लिया, 1.25 ले लिया, सपोज 3 ले लिया, 3.5 ले लिया, माइनस में भी ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और इसमें क्या ले लिया, 1 1.25 है, सपोज 3 है 3.25, तो 1 जब है इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है ना, 1.25 है तब भी 1 आ रही है, 3 है तो 3 आ रही है, 3.25 है तो भी 3 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी वही हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। ये मेनी वन फंक्शन हुआ और वो इनटू फंक्शन हुआ, यानी ये 1 1 भी नहीं है क्योंकि दो एक से अटैच है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं, और ऑन टू भी आपका नहीं है क्योंकि ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो किसी से एसोसिएटेड नहीं है सेट बी की, ठीक है। तो ये कुछ मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी इसी तरीके से होगा। और क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लिया है मैंने। आप क्लासीफाई द फॉलोइंग फंक्शन एज इंजेक्शन, सरजेक्शन और बाइजेक्शन। ये जो फंक्शन है जो एन टू एन नेचुरल नंबर से, यानी 1 से नंबर शुरू हो रहे हैं, वो ऐसा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो इनमें से ये फंक्शन क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। इन सब को पता करने के लिए सबसे पहले तो देखते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है, ठीक है, 1 1 फंक्शन है कि नहीं, या 1 1 क्या होता है, इंजेक्शन है कि नहीं है, इंजेक्शन है कि नहीं।
तो उसके लिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई पुट करते हैं हम और देखते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है कि नहीं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, ठीक है, या एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। अब यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है, एक तो प्लस वाई आ रही है, एक माइनस वाई आ रही है, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए तब तो ये वन वन फंक्शन नहीं है ना, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, दो वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो सेट्स एक्स का है और वाई का है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का है, यानी इसमें निगेटिव वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, निगेटिव वैल्यूज़ नहीं, सारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो वाई की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, है ना, तो वो पॉजिटिव होगी तो एक्स भी पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू वाई एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो सारी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, आपकी नेचुरल नंबर्स में आ रही हैं। वहीं अगर इस तरीके से दिया होता कि ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर के फंक्शंस हैं दोनों, ये जो सेट, इस सेट से इस सेट के बीच में जो फंक्शन है रियल नंबर्स के, वो अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और आप यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई आता, तो एक्स की वैल्यू एक बार वाई आ गई, एक्स की वैल्यू एक बार माइनस वाई आ गई, ठीक है। यानी इस तरीके से एक्स वाई, है ना, और तो क्या होता है कि x की वैल्यू तो y पॉजिटिव पे भी आ रही है, निगेटिव पे भी y आ रही है, तो अब ये क्या हो जाता है, ये मेन ही वन फंक्शन होता। लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, ये वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव वाला कंसीडर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। तो जब आप क्वेश्चन आप देखें ऊपर कि वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए आप इसी से ही ये दोनों चीज़ें एकदम अपोजिट आ गई। यहाँ पे ये मेनी वन फंक्शन हो रहा था, हो गया, है ना, और यहाँ पे ये वन वन फंक्शन सेम है, पर ये जो डिफाइन कर रहा है कि ये फंक्शन कहाँ है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है और ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्योंकि कोई भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए ये वैल्यू होगी ही नहीं, तो एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, तो ये वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन रियल में निगेटिव भी होता है, तो ऐसा भी हो जाएगा कि दो जो है वो एक से हो जाएंगे, तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन था वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, इसलिए ये माइनस वाला हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ गया तो वो वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब वन वन आ गया तो देखें ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, तो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, या ऑन टू को क्या करते हैं, सरजेक्शन बोलते हैं ना, ये है कि नहीं। तो इसमें क्या करते थे, अब आप देखिए ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या कर लेते थे, वाई पुट कर लेते थे। अब एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लेते थे। अब आप देखिए नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर वाई का रखिए आप, कोई भी नेचुरल नंबर वाई का ले लीजिए। सपोज मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, वाई इज इक्वल्स टू, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, प्लस तो ठीक है, माइनस कहाँ, माइनस तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो नेचुरल नंबर है ना। तो y की वैल्यू रखने पर, वो 2 रखने पर ये तो ठीक है, लेकिन माइनस वैल्यू नहीं आ सकती x की, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये ऑन टू फंक्शन आपका नहीं होगा, ये एक इनटू फंक्शन होगा। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये एक इंजेक्शन फंक्शन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन फंक्शन है ये, सरजेक्शन और बाइजेक्शन नहीं है। अगर ऑन टू हो जाता तो वो बाइजेक्शन हो जाता, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस एफ इज इंजेक्शन, या एफ इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक। या और भी बढ़ाना चाहते हैं तो इनटू एफ इज इनटू फंक्शन डाल सकते हैं, या लेकिन आपका कुछ, क्योंकि क्वेश्चन में इंजेक्शन पूछा है तो ये इंजेक्शन है तो वन वन ही फंक्शन डाल देंगे तो ये हो जाएगा। इन तीनों में से क्या है वो पूछा था, तो आपने यहाँ पे निकाल दिया इंजेक्शन फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही, क्योंकि y की आप वैल्यू रखिए, कोई भी वैल्यू रखिए, तो जो x की वैल्यू आए वो उसी के सेट में आना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नेचुरल नंबर है,
यहाँ पे आप वैल्यूज़ सपोज़ कुछ है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपने रख ली y इज इक्वल्स टू 2 रखा, ठीक है, तो एक तो आ रही है, ठीक, एक तो आ रही, लेकिन एक जो है वो इसमें है ही नहीं, तो ऐसा फंक्शन तो वो आपका ऑन टू होगा नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन है जो डिफाइन आर टू आर रियल नंबर्स का है। वो किस तरीके से डिफाइन है? डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका बोर्ड में CBSE 2018 का क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है कि शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या करना है? प्रूव दैट द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। ये 2018 का है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाइजेक्टिव के लिए पहले देखें 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई होता है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? ये देखें कि 1 1 हो और ऑन 2 हो तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो पहले 1 1 देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। ठीक है, चलिए x माइनस वाई, इसको इधर बुला लिया और इसको इधर कर लिया। यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई। अब ये कैंसिल हो गया, यानी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। देखिए थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इसमें ये नहीं था, ये मिस्टेक हो गई है। ये जो फंक्शन हमें पता करना था कि ये कैसा फंक्शन है, प्रूफ नहीं करना था कि ये बाइजेक्टिव है। ये पता करना है कि ये हमें फंक्शन है कैसा, 1 1 है, ऑन 2 है, या इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, या किस तरह का फंक्शन है, ये इसमें हमें फाइंड आउट करना है, प्रूफ नहीं करना था। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई आ गया। x इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई आ गया, है ना। x इज इक्वल्स टू वाई तो आया नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन नहीं है ये। ठीक है, अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। 1 1 के लिए क्या था? x इज इक्वल्स टू वाई आना चाहिए था। एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम y पुट कर देंगे। अब x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें अगर, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, या एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4a यानी ये और c अपॉन 2a 2y। ठीक है, अब क्योंकि ये रियल नंबर है तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि y की कोई भी वैल्यू रखने पर x की वैल्यू आनी चाहिए उस सेट में। तो y की जब आप वैल्यू 0 रखेंगे, पहले तो रियल नंबर है, 0 रखेंगे तब तो इन्फिनिटी जाएगी, नहीं आएगी। यहीं से आपको लग रहा है कि ऑन टू नहीं है। ठीक है, छोड़िए अभी और भी चीज़ें देख लीजिए। अगर आप y की वैल्यू 0 रखें तब तो नहीं आएगी x की वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी x की वैल्यू। y इज इक्वल्स टू अगर आप 1 या माइनस 1 रख दें तो क्या होगा? 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस 4 यानी अंडर रूट माइनस 3। और अंडर रूट माइनस 3 रियल तो है नहीं, जो x की वैल्यू माइनस आ रही है, माइनस रूट 3 आ रही है यानी इमेजिनरी आ रही है, तो वो इसमें क्या होगा? वो इस सेट में होगी ही नहीं। तो जब ऐसा होगा कि y की कोई वैल्यू रखने पर, चाहे 1 रखें चाहे माइनस 1 रखें, वो इमेजिनरी आएगी। ऐसा रखने y की वैल्यू रख रहे हैं हम, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू रियल नंबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हैंस f इज नाइदर 1 1
नॉर ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। कोई भी डाउट रहे, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरे सामने तो बैठे नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझसे फ़ौरन डाउट पूछ ले रहे हैं। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता ना कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि ऐसा समझाऊं कि आपको समझ में आ जाए। उसके बावजूद अगर आपको डाउट हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड का, ये भी 2011 का है। ध्यान से देखिए इसको। ये फंक्शन दे रखा है, रियल नंबर का फंक्शन है ये फंक्शन फ्रॉम सेट आर टू आर, यानी रियल नंबर्स के फंक्शन से है। और ये है क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब इज प्लस 7। तो ये हमें शो करना है कि ये एक बाइजेक्शन फंक्शन है। ठीक है, तो बाइजेक्शन के लिए पहले देखते हैं 1 1 है या नहीं। 1 1 फंक्शन के लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई पुट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 4x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4y क्यूब प्लस 7। तो यहाँ से 7 7 0 इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड करेंगे, 0 हो गया। तो यहाँ से यानी x क्यूब इज इक्वल्स टू वाई क्यूब आ गया। ठीक है, तो x क्यूब इज इक्वल्स टू वाई क्यूब जब होगा तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू वाई होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 हुआ और ये सेकंड ये हुआ। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू वाई आ गया। इसमें क्या होगा, x की जो होगी वो इमेजिनरी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू हम लेंगे ही नहीं। तो जब भी डायरेक्ट, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वैसे तो जब भी आपका एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई क्यूब आए, आप डायरेक्ट एक्स इज इक्वल्स टू वाई लिख सकते हैं। तो ऐसा करने पे एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ गया। इसका मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन है। अब देखते हैं अगर ऑन टू भी निकला तो क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्शन हो जाएगा, यानी हम शो कर देंगे। ऑन टू के लिए क्या था, एफ एक्स जो था यानी 4x क्यूब प्लस 7, इसको हम y पुट कर देते हैं और x की वैल्यू y के टर्म में निकालना हो, यानी g ऐसा बताया था ना, x इज इक्वल्स टू जी वाई, ऐसे निकालना होगा। तो 4x क्यूब इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7 बाई 4, एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7 बाई 4 1/3। ठीक है, अब आप x की कोई भी y की कोई भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो आप y की कोई भी रियल वैल्यू रख के देखेंगे आप, तो x को आप x की जो वैल्यू मिलेगी वो रियल ही मिलेगी। अब आप कहेंगे ये कैसे कह सकता हूँ मैं, ये चाहे आप निगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें। ठीक है, अगर मैं y इज इक्वल्स टू, सपोज रियल है ना, पहले पॉजिटिव ले लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू अगर 3 लूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 बाई 4 पावर 1/3। इट मीन्स माइनस 4 बाई 4, इट मीन्स माइनस 1 टू द पावर 1/3। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 टू द पावर 1/3, ये वैल्यू क्या आती है। तो इसकी जनरली जो होगी x, इसको जो हम निकालें अगर, कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू रियल होगी कि नहीं होगी। तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -1 हुआ और एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू वाई की रख लीजिए, आपको एक्स की वैल्यू रियल मिलेगी। कैसे मिलेगी वो समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, वाई इक्वल्स टू 3 पे, वाई इक्वल्स टू 3 पे रखने पे ये वैल्यू आ रही है। अब ये रियल है कि नहीं, रियल होगी तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा वाई की वैल्यू रखने पर। तो ये मैं इस तरीके से इसको निकाल रहा हूँ। अब एक्स क्यूब जो हो गया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू -1 आ गई। देखिए ये तो इमेजिनरी आएगा तो आप इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। इसका मतलब -1/3 जो है वो क्या हो रहा, वो भी आपकी रियल वैल्यू आ रही। तो इसी तरीके से y की आप कोई भी रियल वैल्यूज़ रखेंगे, कोई भी रियल वैल्यूज़ आप रखेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो रियल आएगी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक 3 रख के आपको दिखा दिया। -3 भी रखेंगे तो भी आपको एक वैल्यू तो आपको रियल मिलेगी। ठीक है, बाकी इमेजिनरी होगी तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो क्योंकि हैंस f1
इज बाइजेक्शन, F1 इज बाइजेक्शन। मतलब क्या है इसका, दैट इज कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, यहाँ पे आपको डाउट होगा अक्सर, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि 1/3 अगर है तो y की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो आपको x की भी वैल्यू रियल मिलेगी, और यही ऑन टू होने का की कंडीशन होती है। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब आपको मैं क्वेश्चन फॉर यू में भी 2 क्वेश्चन दे दूंगा, आप वो सॉल्व कीजिएगा। आप जो टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं उस पर भी लगा कर देखिए, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चंस कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने, मेरे हिसाब से अगर आपने ध्यान से वीडियोस, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन है वो CBSE 2012 का है, बोर्ड में 2012 में पूछा गया है कि एफ एक फंक्शन है जो कि फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। इस तरीके का मतलब यही होता है कि इस सेट और इस सेट के बीच ये क्या है, ये फंक्शन f है, और वो क्या है, Fn इज इक्वल्स टू n+1, यानी n अगर ऑड है तो वैल्यू क्या आ रही, n+1 आ रही, n अगर इवन है तो वैल्यू n-1 आएगी। तो क्योंकि नेचुरल नंबर है तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें क्या करना है कि शो दैट f इज़ अ बाइजेक्शन, इसमें भी यही शो करना है कि ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब यही हो गया कि 1 1 ऑन टू है। तो मैं कुछ नंबर्स ले ले रहा हूँ, सपोज ये है तो, और बड़ा बना दे रहा हूँ क्योंकि 2-3 नंबर ले लेता हूँ, होंगे तो बहुत कुछ। इसमें मैं 1 2 3 4 5 ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 से ही शुरू होगा, नीचे और ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। अब F1 1 क्या है, ऑड है। F1 अगर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये वाली n+1, यानी 1 + 1 2, ठीक है। F2 अगर रखें, F2 यानी इवन, तो ये क्या जाएगा 2 - 1 1 आएगी। इसी तरीके से F3 यानी ऑड है, n की जगह पे 3 रखें तो 3 + 1 4 आ रही है। F4 अगर रखें यानी इवन है तो 4 - 1 3। यहाँ से अगर आप देखिए, जब वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 2 आ रही, 2 ले रहे हैं तो 1 आ रही, 3 ले रहे हैं तो 4 आ रही, 4 ले रहे हैं तो 3 आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, 5 लेंगे तो 6 आएगी 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए सारे एलिमेंट जो हैं इस सेट के, वो इस सेट के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन है। क्लियरली दिख रहा है आपको? इसको आप और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, ये 5 6 7 8 करके देखिए, ये 5 जो होगा वो 6 से होगा, 6 होगा वो 5 से होगा, तो वो सब क्या हो जाएगा, किसी ना किसी से रिलेटेड होते चले जाएंगे। और दूसरा 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी होगा। क्यों ऑन टू भी होगा, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। ऐसा होगा ही नहीं कि इसका कोई एलिमेंट में इसकी कोई इमेज ना हो या एसोसिएटेड ना हो। ये जब आप इसको और बढ़ाते जाएंगे तो वो सारे एलिमेंट, ये जो बी वाले होंगे या ये इस कोडोमेन वाले होंगे, वो किसी ना किसी से क्या होंगे, ऑन टू होंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि अगर हमने शुरू में एग्जांपल लिया तो सारे किसी ना किसी से एसोसिएटेड थे। इस तरीके से आप आगे भी लेते जाएंगे तो वो एसोसिएटेड होंगे। इसका मतलब ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, और 1 1 ऑन टू हुआ तो ये क्या हो गया, बाइजेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यानी ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है ना। इसी तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप वैल्यूज़ रख के भी समझ सकते हैं, वैल्यूज़ रख के भी कर सकते हैं उसको, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा है, अच्छे से पढ़ लिया है, और उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अब आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, NCERT कर रहे हैं, SC वर्मा कर रहे हैं, RD शर्मा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुद से भी इस वीडियो के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। और मैं जो आपको क्वेश्चन फॉर यू में आप क्या करिए कि कोई भी क्वेश्चन है आप रिज्यूम करके उसको एक
आप देख लिया आपने, उसको आप एक बार रिज्यूम करके खुद भी सॉल्व किया करिए, ठीक है। उससे और आपका जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, आपका वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। देखने में हमें लगेगा कि नहीं ये तो हम कर ले जाएंगे, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करने बैठते हैं तो एक दो स्टेप के बाद हमारी पेन रुक जाती है। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आप देख तो रहे हैं, ज़्यादातर आप यही करिए कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, देख लीजिए, उसके बाद रिज्यूम करके वो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, एग्जांपल्स भी दे दिए, क्वेश्चंस भी समझा दिया। आप क्वेश्चन फॉर यू में 2 क्वेश्चन है, उसको भी आप सॉल्व ज़रूर करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजना मत भूलिएगा। और उसके बाद आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्स्ट बुक में, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका ये जो फंक्शन, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है, कोई डाउट उसमें ना रह जाए। चलिए क्वेश्चन फॉर यू पे चलते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चंस फॉर यू में 2 क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो लिया है कि शो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, ये आपको शो करना है। और दूसरे फंक्शन में भी आपको बाइजेक्शन ही शो करना है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है। और इसमें ये दिया है कि ये जो इनपुट वाला या जो आपका जो डोमेन होता है वो, उसमें कौन कौन से नंबर हैं, सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 3, और इसमें कोडोमेन में सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 1। तो ये बाइजेक्शन है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला तो बोर्ड में भी आया हुआ है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए और अपने फीडबैक, अपने डाउट मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फंक्शन का पार्ट 2 लेकर आऊँगा आपके सामने आपके लिए। जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।